बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज 10 जनवरी है और आज एक बड़ा दिन है तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो उसे वापस मिल गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 22 दिसंबर 2023 का फैसला था उसे उन्हें मुअत्तल कर दिया है और तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम करते हुए तहरीक इंसाफ को अपने इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाज़त दे दी है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी और एक तारीखी नाकामी जो है वो सामने आई है। वो बायस्ड इलेक्शन कमीशन जो एक सियासी जमात, एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करना चाह रहा था, उसे नाकामी हुई है और यही पेशावर हाई कोर्ट है जिसने पहले तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर सियासी जमातों की जो चीखो पुकार थी और जो तनकीद थी वो सामने आई। फिर यही पेशावर हाई कोर्ट है, इसने इसके सिंगल बेंच के फैसले को सस्पेंड किया, स्टे ख़त्म किया, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर बहाल किया और आज फिर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस दे दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं और तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं, ये आपको आज हम बताएंगे। जस्टिस इजाज़ अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली के ऊपर मुश्तमिल जो डिविजनल बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का, इसने 2 दिन केस की समाअत की। कल भी केस की समाअत हुई और आज भी इस केस के ऊपर समाअत हुई और ये आप यूँ समझें कि ये जो केस है ये पूरा सुन लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। कमीशन को सुना गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो जो 14 दरख्वास्त गुजार थे उनके वकला को भी सुना गया और उनके वकला को सुनने के बाद तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया। और जो मैं समझता हूँ कि जो वजह बनी इस तमाम तर फैसले की, वो सीधी सीधी सी वजह ये बनी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट था तहरीक इंसाफ से मुतालिक, वो बड़ा बायस किस्म का कंडक्ट था। वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि एक सियासी जमात को आप इलेक्शन से सिर्फ इस वजह से आउट कर दें कि वो आपके आपके ऊपर तनकीद करती है और कोई कानूनी वजह नहीं थी। और मेरे जो ज़राए हैं नाजरीन वो ये कंफर्म करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ मेंबरान हैं, उन्होंने वो जो 22 जनवरी 2000 जो 22 दिसंबर 2023 का जो फैसला जिसमें तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था, उस फैसले से जो है वो उन्होंने उसकी मुखालफत की थी और ये कहा था कि पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस नहीं लेना चाहिए, वरना इलेक्शंस की जो सेहत है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और ये केस भी नहीं बनता। और वाकईतन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केस बनाया है पीटीआई के खिलाफ, वो वाकईतन बनता भी नहीं है। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया था कि पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो असद उमर हैं। भाई असद उमर पार्टी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए, अब वो ताहयात तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। उनकी जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बताया भी गया था कि उमर अयूब एडिशनल सेक्रेटरी थे पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल। बाद में जब असद उमर साहब ने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया तो फिर जो उमर अयूब साहब हैं उनको फिर सेक्रेटरी जनरल जो है वो लगा दिया गया तहरीक इंसाफ का। तो मतलब वो कहते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के लगाए गए हैं वो नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, फिर और इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन एक एक करके सबके जो जवाबात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इल्ज़ामात का तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया। फिर ये कहा गया कि पेशावर के अंदर इलेक्शन क्यों करवाए हैं भाई, और कहते हैं कि ये क्या फ़ैसला पेशावर की हद तक होगा। बात यह है कि जो इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो फिर क्या उसका इतलाक़ पूरे पाकिस्तान के अंदर कैसे हो सकता है। कोई कहीं भी आप इलेक्शंस करवा दें। अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात कई सियासी जमातों के लाहौर के अंदर हुए हैं, तो क्या आप उनको आप कहेंगे कि ये इस्लामाबाद में क्यों नहीं, वो सिर्फ लाहौर की हद तक हैं। तो ये इल्ज़ाम भी और ये बात भी जो है वो गलत है। और एक जो पॉइंट जिसके ऊपर आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जो हैं वो फंसे हैं, जो उनके हुकाम है वो फंसे हैं, बल्कि 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कि आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 के तहत अगर कार्रवाई कर भी रहे थे तो वो कार्रवाई जो है आपने उससे पहले शोकाज क्यों नहीं किया। वो एक्सेप्ट किया गया कि शोकाज नहीं हुआ। फिर दूसरी बात ये थी कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 208 कहती है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएं और 209 कहती है कि वो 7 रोज़ के अंदर उसकी जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएं। अब इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया कि आपने फिर 215 के तहत कार्रवाई कैसे की है, क्योंकि 209 के तहत तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी इंटर पार्टी इंतखाबात करवा दिए हैं, एक तो आपको स्क्रूटनी का इख्तियार कहाँ से मिला,
स्क्रूटनी का इख्तियार आपके पास नहीं था, और आपने जब स्क्रूटनी का इख्तियार आपके पास नहीं था तो फिर 208 और 209 की खिलाफ वर्जी भी नहीं हुई, तो फिर 215 की कार्रवाई कैसे की? सिंपल सी बात है, ये फरमाइशी प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पूरा किया था, अब मुंह की खानी उसे पड़ी है। ये साबित कैसे होता है फरमाइशी प्रोग्राम? देखें, जैसे तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिएक्शन तो नहीं आता, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM पाकिस्तान और तमाम जमातें जो PTI और इमरान खान की मुखालिफ हैं, उनकी तरफ से शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है। देखें, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए, ये गलत हुए हैं, इसके अंदर ये हुआ है, जुर्लू फेर दिया गया है और ये हो गया है। और मिस्टर गौहर हालांकि पहले ये कहते थे कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो इनको पार्टी ओहदे से इमरान खान को हटा दिया जाए। उन्होंने एक वर्कर को पार्टी दे दी, और जब वर्कर को पार्टी मिली, और आज इसी तरह के जजेस ने रिमार्क्स भी दिए कि बाकी जमातें क्या इलेक्शंस कराती हैं, खानदान को दिए जा रहे हैं, एक आध जमात है जैसे दूसरी जमात है जो वर्कर्स को प्रमोट कर रही है, वो भी आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो मतलब ये कि जजेस चीज़ों को समझ रहे थे और उन्होंने किसी दबाव का शिकार होने की, मतलब ये कि अगर उनको दबाव भी डाला भी जा रहा था, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, मेरिट के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की वो जो हिकमत अमली थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम अपील वापस ले लेते हैं और हम इससे पेशावर हाई कोर्ट से ही रजू रखते हैं, तो वो बड़ी कामयाब रही और बिला आखिर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला और वापस मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो कि पेशावर हाई कोर्ट है, उसने ये हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात का जो पार्टी सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए और PTI को इंतखाबी निशान दिया जाए ताकि वो अपने उम्मीदवारों को टिकट्स जो हैं वो जारी कर सकें। आज एपलेट ट्रिब्यूनल्स में जमा कराने की, आज जो फैसले सुनाने का आखिरी दिन है और इलेक्शन कमीशन ने रात गए कार्रवाई डाली थी, लेकिन उस कार्रवाई के अंदर भी इनको नुकसान हुआ और आज एक बार फिर उनको ये बताना पड़ेगा रिटर्निंग अफसरान को कि भाई तहरीक इंसाफ भी बतौर सियासी जमात इंतखाबी निशान के अहल है, आप उनको इंतखाबी निशान दें और ये इनको देना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चलाने वाले ये समझते हैं कि इंतखाबात उन्होंने मैनेज कर लिए हैं और तहरीक इंसाफ अगर हो भी सही, वैसे भी अगर फेयर प्ले के ऊपर चला जाए तो अब देखेंगे भाई सब जमातों को मौका मिलना चाहिए। अगर वो मौका नहीं देते तो फिर तहरीक इंसाफ के इस जो उसको फेवर में PTI को फैसला मिला है, अगर तो वो हुक्म करेंगे तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करते हैं तो देखते हैं कि जस्टिस काजी फायजी साहब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात हों। अगर तो वो चाहते हैं कि साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात हों तो फिर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो इम्प्लीमेंट होगा। एक क्रूशल टाइम है, एक मुख्तसर शॉर्ट वक्फा है PTI के लिए भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब देखते हैं कि क्या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करता है। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल कर लिया था जब उनका फैसला बहाल कर दिया गया। अब देखते हैं कि उनका फैसला बहाल होता है, बहाल तो नहीं हुआ, उनका फैसला जो है वो मुअत्तल हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ के फेवर में अगर फैसला आया है तो क्या आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अमल करता है या नहीं करता। अगले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फौरी तौर पर उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया गया है, PTI का निशान बहाल करने का हुक्म दिया गया है और वो जो उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के ऊपर हैं उनके कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी करने का भी हुक्म जो है वो दे दिया गया है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो वकील जिनका ताल्लुक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन के साथ काफ़ी क्लोज है, उनके बड़े करीबी वकील भी रहे हैं और लीगल एक्सपर्ट्स के तौर पर भी उनके साथ रहे हैं। उनकी नाकामी हुई है, सिकंदर मोहम्मद साहब की इलेक्शन कमीशन की बुनियादी तौर पर नाकामी हुई है क्योंकि जब आप फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं करेंगे, आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, उनकी विशेस को पूरा करेंगे, तो इसी तरह से आप जो हैं वो बेनकाब होते रहेंगे। अब PTI की जो लीडरशिप है वो सुरखरू हो चुकी है। अब बस पिचेस उखाड़ने का यानी कि विकेटें उठाने का और पिच उखाड़ने का जो है वो वक्त हुआ चाहता है क्योंकि बल्ला होगा तो फिर आपको पता है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अलबत्ता जो दरख्वास्त गुजार दीगर थे अकबर एस बाबर वगैरह, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। भाई क्यों अपील दायर करेंगे आप क्यों अपील दायर? अगर आप पार्टी के साथ सिंसियर हैं, अगर आप चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, पार्टी इंतखाबात के अंदर जाए, फिर आप क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे? आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं,
तो आप किस तरह फिर पीटीआई के अगेंस्ट जा सकते हैं? आपको तो चाहिए, खुश होना चाहिए कि आपका बल्ला बच गया है, उल्टा आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीधी सी बात है कि आप चाबी वाले खिलौने हैं, इस वक्त बने हुए हैं और आपका किरदार चाबी वाले खिलौने से अलावा हट के कोई नहीं है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने अब ऐलान कर दिया है कि वो अब जल्द जो टिकटें हैं वो इंतखाबी हलकों की वो अब जारी करेंगे। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।